आज हम एक्सप्लोर करेंगे डिस्ट्रिक्ट कुमानसरी की दो खूबसूरत वादियों को, जरेद वादी और उसके साथ साथ एक राजवाल वादी है। अल्लाह ताला ने इस वादी की जो खूबसूरती पे बहुत सा करम किया हुआ है और ये जो नई झील मसनूई बनी है इसने फर्दर इसको ऐड किया है। इंटरनेशनल टूरिज्म की तरफ से लोग वापस आए हैं नेशनल टूरिज्म की तरफ। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे पार्क चाइना डैम बना है जो, और सड़क भी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी जगह लगी है। अस्सलाम वालेकुम, पुरान पहाड़ों के सफर के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम एक्सप्लोर करेंगे डिस्ट्रिक्ट कुमानसरी की दो खूबसूरत वादियों को, जरेद वादी और उसके साथ साथ एक राजवाल वादी है। और लेके जाएंगे हम आपको इस कागान वैली के यानी कागान रोड के किनारे बेशुमार यहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड साइड हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। और इन खूबसूरत जंगलात में अंग्रेज़ के दौर के कुछ हाइकिंग ट्रैक हैं, उनके ऊपर हम आपको लेके जाएंगे। टूरिस्ट से बात होगी और ख़ास करके लोकल हैंडीक्राफ्ट आपको दिखाएंगे। और लास्ट में हम आपको लेके जाएंगे जहां पर एक नई झील भी है डैम के किनारे, वहां से राजवाल वैली के खूबसूरत नज़ारे करवाएंगे। तो चलते हैं डिस्ट्रिक्ट कुमानसरी की दो खूबसूरत वैलियों को एक्सप्लोर करने के लिए, जरेद वैली और वादी राजवाल को। टीम डिस्कवर पाकिस्तान ने इस मर्तबा हज़ारा डिवीज़न में वाक़े नज़रों से ओझल दो खूबसूरत सयाहती मकामात को एक्सप्लोर किया। पहाड़ों का सफ़र की टीम ने बालाकोट से अपने सफ़र का आगाज़ किया और वादी कागान के मज़ाफ़ात में वाक़े जन्नत नज़ीर वादी झरीत पहुँची। झरीत एक खूबसूरत और तारीख़ी कस्बा है जहाँ 1986 में मकामी दस्तकारियों को फ़रोग़ देने के लिए एक हैंडीक्राफ्ट कारखाना लगाया गया। इस निजी कारखाने में दीदा ज़ेब फर्नीचर के अलावा कई रिवायती अशिया तैयार की जाती हैं जो सयाहों की ख़ास दिलचस्पी का बायस हैं। वादी झरीत में दीगर फलदार दरख्तों के अलावा अखरोट, नाशपाती और केल के दरख्त वाफर पाए जाते हैं जो इस वादी की कुदरती खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाते दिखाई देते हैं। जरेद चबूतरा इस जगह का नाम है। थ्रू आउट कागान रोड के ऊपर डिस्ट्रिक्ट है मानसला और तहसील है बालाकोट। और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का एक सेंटर बना हुआ है जिसके ओनर हमारे साथ हैं, और सेंटर के साथ साथ एक कारखाना भी मौजूद है। और यहाँ पर लोकल जो हैंडीक्राफ्ट हैं वो भी तैयार हो रही हैं और इसके साथ साथ फर्नीचर भी। तो इन्हीं से ही बात करेंगे। नाम बताइएगा? मोहम्मद रियाज। अच्छा रियाज साहब, बताइएगा अपनी शुरुआत, कहानी ज़रा सुनाइएगा, कब आपने ये स्टार्ट किया लोकल हैंडीक्राफ्ट बनानी यहाँ पर? सर मैंने 1986 में डिप्लोमा किया है वुड वर्किंग में पेशावर पाक जर्मन से, और 1988 मैंने यहाँ फर्नीचर का कारोबार शुरू किया। तो उस टाइम में मैंने एक छोटा सा सेटअप किया था, एक दो आदमी लगा के, और 2001 में मैंने आरा मशीन रजिस्टर कराया है जो कि यूनिट नंबर 16 है। और उसके बाद आज तकरीबन 2020 में मैंने वुड प्रोसेसिंग यूनिट को रजिस्टर कराया है। और अभी माशाल्लाह मेरे पास 7-8 आदमी हैं कारीगर जो काम कर रहे हैं। तो हैंडीक्राफ्ट का काम भी कर रहा हूँ, फर्नीचर का काम भी कर रहा हूँ। अच्छा, इस सेंटर की, आपकी हैंडीक्राफ्ट की कौन सी प्रोडक्ट आपकी इस सेंटर की पहचान है जो टूरिस्ट सबसे ज़्यादा परचेज करता है? वो कौन सी प्रोडक्ट आपने तैयार की? ज़्यादातर ड्राई फ्रूट ट्रे हमारे पास चलती हैं, और हाट पाट चलते हैं, फ्रूट बॉक्सर चलते हैं, और इसके अलावा अल्लाह मोहम्मद का नाम चलता है, और कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के जो जोड़े बनाते हैं वो चलते हैं। तो बाकी फ्रेमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रेमें बनती हैं वो चलती हैं। तो तकरीबन हर एक चीज़ चलने वाली है। अच्छा, तो टूरिस्ट रुकते हैं इस पॉइंट के ऊपर? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह रुकते हैं। अच्छा, रुकते हैं। अच्छा, तो क्या कुछ आपसे परचेज करके लेके जाते हैं वो?
बस ये हैंडीक्राफ्ट वो ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट लेकर जाते हैं। और दरिया कुनहार के किनारे ये खनिया इस जगह का नाम है। ये भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बेशुमार जो टूरिस्ट कागान की तरफ जाते हैं या गिलगित बल्तिस्तान का जिनका रुख होता है वहाँ यहाँ पर स्टे करते हैं और उसके बाद मूव करते हैं। और यहाँ पर भी ब्रिटिश टूर का एक हाइकिंग ट्रैक मौजूद है जिसको हम फोकस कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा इस ट्रैक के बारे में, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है, और जहाँ ये अभी मेन रोड के साथ एंड हो रहा है नेक्स्ट डेस्टिनेशन या वादी कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब्बासी साहब आपका और आपके चैनल डिस्कवर पाकिस्तान के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपकी मुसलसल एफर्ट इस कागान, वादी कागान और वादी कागान कुनहार में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली आज हम इको टूरिज़म के ऊपर बात कर रहे हैं और स्पेशली ब्रिटिश एरिया का ये ट्रैक है और इसके ऊपर एंड पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे खनिया कमालबंद से ये रास्ता वापस कागान रोड के साथ मर्ज हो जाता है। आप इस ट्रैक की अगर हम बात करें, इट लीड्स फ्राम कुंड बंगला, जिसके लिए आप अगर आप एक्सेस चाहें तो आप शिनकियारी और या जाबा के साथ लीड करते हुए 2 ट्रैक कुंड बंगला में पहुंचते हैं। और ये मोनरो एक ब्रिटिश एरा के जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने इस ट्रैक को डेवलप कराया था और इसमें सीरीज़ ऑफ बंगलाज है। और ये जो बंगलोज हैं ये इनका रेस्ट एरिया होता था स्टाफ का, और एवरी 7 to 9 किलोमीटर के फासले पे आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कुंड बंगला। फिर आप आ जाएं तो बालाकोट के टॉप के ऊपर शोहाल नजफ खान वाले एरिया से गुजर के जब आते हैं तो नदी बंगला आ जाता है। वहाँ से एक शहीद गली जो एक्सरन वैली को एक्सेस जाती थी, वो भी एक ट्रैक वहाँ पे मौजूद है। और बालाकोट से आप लिंक भी हो सकते हैं, अगर आप वहाँ कुंड बंगला से नहीं एक्सेस किया तो नदी बंगला को बालाकोट से आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर आप लीड करके आगे आ जाएंगे तो वैली के अंदर, शरान वैली के अंदर आप आ जाते हैं तो पारस से आप पी ट्रैक करके शरान वैली के उस रेस्ट हाउस तक जा सकते हैं। शारान से फिर 7-8 किलोमीटर के बाद यहाँ पे कुंड बंगला रेस्ट हाउस आ जाता है, जो ये ट्रैक जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये इसको लीड कर रहा है। तो ये ट्रैक तो है इको टूरिज्म को। शिलांग के बाद जो नेक्स्ट बंगला है वो कुंड बंगला है। कुंड बंगला है जी। कमालबंद इसकी बात करें, जो स्टार्ट वाला है दैट इज़ कुंड बंगला जी, ये आखिर वाला कमालबंद है जी। जी यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर कुछ टूरिस्ट भी हमारे साथ जो थ्रू आउट बटखेला से सफ़र करके यहाँ पहुँचे हुए हैं कागान वैली में। इन्हीं से ही बात करेंगे। कागान वैली के कौन कौन से अभी तक पॉइंट आप देख चुके हैं टूरिस्ट? हम कागान वैली से तो गुजर के स्ट्रेट अप नारान गए थे, नारान से आगे बटाकुंडी तक, फिर आगे जलकट तक, फिर बाबूसर टॉप तक गए थे। और जितनी भी हमारी यहाँ पे हमें न्यूज़ मिल रही है आजकल के रोड्स ख़राब हैं या फ्लड्स हैं या ये वो सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्टेन जगहों पे रोड्स का मसला है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है। हमारा बहुत अच्छा वीक गुजरा है यहाँ पे। अच्छा, आप प्लीज़ बताइएगा ज़रा थ्रू आउट मलाकंड डिवीज़न में और हज़ारे डिवीज़न की इन खूबसूरत वादियों में डिफरेंट क्या पाया आपने, और टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे इन वादियों के बारे में? दोनों में ही बहुत खूबसूरती है और दोनों इलाके के जितने भी लोग हैं ये बहुत ही पोलाइट और वेलकमिंग लोग हैं। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो दोनों में रोड्स की सूरत हाल है वो इतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि वो मज़ीद भी बेहतर हो सकती है। जो अभी सो की किनारी जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है इसकी वजह से काफ़ी अच्छे खासे चाइना वालों ने रोड मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन इसमें मज़ीद भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और जो एक अट्रैक्टिव एरिया है नॉर्दर्न एरियाज़, और यहाँ से होकर गिलगित बल्तिस्तान भी जाया जा सकता है। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। पहाड़ों का सफ़र की टीम वादी झरीत को एक्सप्लोर करने के बाद वादी कागान से वादी नारान जाते हुए तकरीबन 6 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े दूसरी अनएक्सप्लोर ज़ेजवाल वैली पहुंची। वादी ज़ेजवाल के करीब हाल ही में तामीर होने वाले डैम
और इससे निकाली जाने वाली एक झील यहाँ आने वाले सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। यूं तो वादी ज़जवाल कुदरती हुस्न और दिलकशी से मालामाल है, ताहम डैम और झील ने इसकी खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा दिए हैं। वादी नारान कागान जाने वाले सयाह अब ज़जवाल वैली में ज़रूर क़याम करते हैं और यहाँ मौजूद डैम और झील के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। फजल शकूर खान, मिनिस्टर फॉर लेबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस वक्त हमारे साथ हैं और हम बिल्कुल दरियाए कुनहार के किनारे पर इस वक्त मौजूद हैं, कागान वैली में। तो उन्हीं से ही बात करेंगे। शकूर साहब बताइएगा ज़रा, एज ए मिनिस्टर इन इलाकों का आप विजिट कर रहे हैं, दोस्तों के साथ आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये वीकेंड था तो इस सिलसिले में हमारे क्लास फेलोज़ हैं, उन्होंने यहाँ पे दावत दी, तो उस सिलसिले में हम आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा प्लेजेंट मौसम है। तो केपी हुकूमत टूरिज्म को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं? चलें, आप कैबिनेट का तो हिस्सा हैं और ख़ास करके जब हम बात करते हैं इस हज़ारा डिवीज़न की या मलाकंड डिवीज़न की, तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्कोप मेरे ख्याल में हमारे सूबे में है वो टूरिज़म में है। बहुत बड़ा स्कोप है और जिस तरह आपको पता है कि हर दुनिया में हर जगह महंगाई हो गई है, इस तरह पाकिस्तान में भी हुई है, लेकिन इंटरनेशनल टूरिज़म की तरफ से लोग वापस आए हैं नेशनल टूरिज़म की तरफ। और अभी लोकल टूरिज़म इतना ज़्यादा हो गया है कि इन इलाकों पे अगर आपको इल्म हो, ये ईद से पहले या ईद वाले दिनों में इतना रश था कि नीचे हम इलाकों में टेलीविज़न पे और उस तरीके से मैसेज दे रहे थे आवाम को कि ऊपर ना जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर एक इस तरह के एक दो वाक़े हुए, क्लाउड बर्स्ट का और स्लाइडिंग का, जिसको अनफॉर्चुनेटली एक वाक़या भी अनफॉर्चुनेटली था और फिर अनफॉर्चुनेटली उसको लोगों ने बड़ा नेगेटिवली ये सोशल मीडिया पे कवरेज दी, जिसकी वजह से यहाँ पे सारा टूरिज़म का जो सिस्टम है वो ख़राब हुआ। और एज ए मिनिस्टर आप अपने टूरिस्ट को कहेंगे कि बाबूसर टॉप तक सारी रुकावटें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दूर कर दी हैं और वहाँ तक टूरिस्ट इजीली सफ़र कर सकते हैं। अभी हम आ रहे हैं बटाकुंडी से और इतना ज़बरदस्त रास्ता, इतना ज़बरदस्त तरीके से ट्रैफिक स्मूथली जा रही है, मौसम इतना अच्छा है और हमें वहाँ पे, मैं बटाकुंडी तक गया हूँ लेकिन उन्होंने हमें कहा कि बाबूसर तक आप जा सकते हैं। एक खूबसूरत मकाम के ऊपर हम पहुंचे हैं जी। तो इसकी खूबसूरती नेचुरल ब्यूटी की वजह से तो थी, लेकिन झील स्टेब्लिश हो चुकी है इस डैम की और उसकी वजह से इसकी खूबसूरती में 4 गुना इजाफा हुआ है और बेशुमार टूरिस्ट भी यहाँ स्टे कर रहे हैं और फिर आगे को मूव कर रहे हैं। लोकल हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा? जी, मोहम्मद अनीफ। अच्छा अनीफ, इस गाँव के बारे में बताइएगा। ये प्लोदरा इस जगह का नाम है और ये कागान से तकरीबन 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है टूवर्ड्स नारां, और नारां यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जो लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स नारां या गलगित की तरफ, तो उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट डेवलप हो गया है। यहाँ पर एक जो सुकी किनारी डैम का प्रोजेक्ट था उसकी झील यहाँ पर बनी है और ये झील अभी बड़ा सीनिक व्यू यहाँ पर पेश करी है और आने जाने वाले लोग यहाँ पर इसके मनाजर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। बताइएगा सर, अनएक्सप्लोर्ड और अनटच सीनिक ब्यूटी से भरपूर ये जो वादी है कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? राजवाल वैली जो है कागान और नारान के दरमियान बहुत से गाँवों का एक मजमूआ है और ये एक ऐसा खूबसूरत टूरिज़म स्पेस है जो ऑल वेदर है। मतलब आप सर्दियों में भी यहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे ग्लेशियर्स आते हैं जिसके बाद विंटर्स में नारान एक्सेसिबल नहीं होता, बट यहाँ तक आप हल वेदर में आ सकते हैं और इसका जो टूरिज़म सीज़न भी है नारान से बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। और अल्लाह ताला ने इस वादी की जो खूबसूरती पे बहुत सा करम किया हुआ है और ये जो नई झील मसनूई बनी है इसने फर्दर इसको ऐड किया है। और यहाँ से मुख्तलिफ ट्रैक्स भी हैं, जो मुख्तलिफ मेडोज़ बने हैं। आप देखें स्काई लाइन्स पे देखें, काफ़ी मेडोज़ हैं जहाँ पे आप ट्रैक्स के ऊपर जाके हाइकिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा फ़िशिंग की फैसिलिटी भी मौजूद है। और नंबर ऑफ़ होटल्स जो आप देखते हैं, जैसे न्यू बाईपास जो यहाँ पे बना है आज से यहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले, तो सीरीज़ ऑफ होटल्स
बने भी हैं और बन भी रहे हैं। आपको अगले 6 महीनों में एक नया चेंज यहाँ पे नजर आएगा। और जो हमें पीक्स नजर आ रही हैं थ्रू आउट, एक पहाड़ी रीच नजर आ रही है दरियाए कुनहार और सुखी किनारी डैम के साथ साथ दोनों अतराफ में। ये जो रीच है पहाड़ों की, इनके नाम क्या क्या हैं और ये भी क्या एक्सप्लोर हो चुके हैं? ऊपर वादियाँ भी हैं। हाँ जी, बेसिकली इन तमाम टॉप्स के ऊपर अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे कोहिस्तान और जहाँ के दोनों एरियाज़ के लोग शेयर करते हैं, अपने एनिमल्स लेके जाते हैं इन मेडोज़ के ऊपर। छोटे छोटे नामों के साथ ये सीरीज़ चल रही हैं और इनका लाइवलीहुड जो है कि सर्दियों के अंदर ये लोग नीचे आ जाते हैं, गर्मियों में अपने लाइवलीहुड अपने एनिमल्स के साथ इन मेडोज़ की तरफ रुख अख्तियार करते हैं। और अगर इस तरफ आप लेफ़्ट साइड पे हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे जो मेडोज़ हैं ये कश्मीर के साथ लिंक करते हैं। यहाँ पे लोकल आबादी और कश्मीर के लोग इन मेडोज़ के ऊपर गर्मियों का सेशन गुजारते हैं और मुख्तलिफ इनका जो है माश, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करना, अपने एनिमल्स के साथ टाइम गुजारना, और ये तमाम समर इनका यहाँ पे गुजरता है। वादी रजवाल के इस सुखी किनारी डैम के किनारे बेशुमार टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ रुक रहे हैं, इवन के सेल्फियाँ भी ले रहे हैं। एक फैमिली थ्रू आउट सफ़र करके आई है, उनसे हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम अब्दुल राफे है और मेरा ताल्लुक चश्मा बिराज डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से है और मैं फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो बताइएगा ज़रा अपने एडवेंचर का हज़ारे डिवीज़न में आने का, किन किन मकामात की विज़िट कर चुके हैं, प्लान क्या है फैमिली के साथ आपका? जी, सबसे पहले तो हम बालाकोट आए थे, वहाँ हमने एक नाइट स्टे किया। उसके बाद हम शुगरान गए, वहाँ बहुत अच्छा मौसम था। अब हमारा इरादा है आगे नारान तक जाने का, इंशाल्लाह रात का स्टे नारान होगा। उसके बाद बाबूसर टॉप भी शायद जाएँ, झील सैफ अल मलूक का भी इरादा है। फिर आगे इंशाल्लाह देखेंगे। उसके बाद वापसी पतियाटा, चेयरलिफ्ट और नथिया गली की तरफ भी इरादा है। आपने फिर गलियात से होते हुए? जी, गलियात से होते हुए जी, पंजाब में इन्होंने। अच्छा, तो बताइएगा इस पॉइंट के बारे में। ये पॉइंट मैं तकरीबन 10 साल बाद आया हूँ। 10 साल पहले जब आया था तो सड़क बिल्कुल ख़राब थी। अब मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे पार्क चाइना डैम बना है जो, और सड़क भी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी जगह लगी है। मेरा एक्सपीरियंस तो 10/10 है, आप समझें। तो यहाँ पर हमारे साथ इफ्तिखार खान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बालाकोट में न सिर्फ एक खूबसूरत रिजल्ट बनाया बल्कि टूरिस्ट की प्रमोशंस के लिए और टूरिज़म की प्रमोशंस के लिए इनका एक नाम है। उनसे ही बात करेंगे। तो बताइएगा सबसे पहले इफ्तिखार साहब, अपने रिजल्ट की कब आपने बुनियाद रखी और बेसिकली विजन क्या था आपका? ये रिज़ॉर्ट ये यहाँ आपको पता है कि ये कागान वैली एक सैर व सियाहत का मरकज़ है। बहुत लाखों सैर व सियाहत लोग हर साल विज़िट करते हैं। तो मेरा विजन था 2007-8 से कि मैं एक आइडियल किस्म का एक वर्ल्ड वाइड एक रिज़ॉर्ट बनाऊं जिसमें लोगों को हॉस्पिटलिटी की सारी सहूलियात मैसर हों। तो मैंने इसको 2016 में इसका मैंने बुनियाद रखी और इसका 2019 में मैंने इस रिज़ॉर्ट को मुकम्मल किया। अच्छा, ज़्यादातर आप वस्ती एशियाई रियासतों से भी टूरिस्ट आ रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट इन वादियों को देखने के लिए? सर आ रहे हैं। मैं आपको कई लोगों की मिसालें दे सकता हूँ कि कई ग्रुप्स आते हैं, टूरिस्ट टूर ऑपरेटर्स लेके आते हैं। और ये मैं आपको बताऊँ कि आपको पता है कि फॉरेनर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं, उनकी सिक्योरिटी का इशू होता है। तो जो गवर्नमेंट है, जो हमारे लोग हैं गवर्नमेंट के, वो बाकायदा पहले इस विज़िट करते हैं, उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखते हैं और उसके बाद फॉरेनर्स को यहाँ छोड़ा जाता है। तो कराची से फैमिली पहुंची हुई है यहाँ पर जी बालाकोट में, उनसे ही हम बात करेंगे। बताइएगा जी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपना दीजिएगा, तारुफ कराइएगा, कहाँ से आप आएँ और किन किन वादियों को देखते हुए आप यहाँ पर पहुँचे हैं? हमारा हर साल का ये रूटीन है कि हम नदन एरियाज़ के अंदर ट्रैवल करते हैं और बड़ा इन्जॉय करते हैं। और इस दफ़ा भी हम गए हैं कागान, नारान, बरवई तक गए हैं, सैफुल मलूक तक भी होकर आए और बेसर भी गए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जितनी वैलीज़ हैं बड़ी सेफ़ हैं और बड़े फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पर, एंड दे आर ब्यूटीफुल वैलीज़। और हमारी अपनी कोशिश भी ये होती है कि हम हर साल
कोई नई जगह एक्सप्लोर करें। आप मैडम बताइएगा, तारुफ कराइएगा अपना और बताइएगा कि आपका कितना विजिट है इस हज़ारा डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट मानसरे की इन वादियों का? हम बचपन से माशाल्लाह से जो है ना, जब बहुत छोटे छोटे होते थे, जब से हम हर साल अपने वालिद के साथ आते थे, अब भाइयों के साथ आते हैं माशाल्लाह से, तो ये तो हर साल का ही है। लेकिन ये है कि अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे आने में, पहले इतना नहीं होता था। तो लेकिन अभी भी हमने बहुत इन्जॉय किया और यहाँ पे बहुत सब सेफ़ था और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। वैली में भी गए थे, कल हम लोग जलकंड वैली में ही थे, तो बहुत अच्छा मौसम था वहाँ पे। हमारे साथ यहाँ पर एक रुबाब पर मौजूद हैं, लोकल यहाँ के फनकार हैं, तो उन्हीं से ही हम कुछ धुन सुनेंगे पश्तो में और इलाकाई ज़बान में। प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट मानसरे के वादी कोनहार यानी दरिया कोनहार के करीब करीब एक जरेद वादी को आपके लिए एक्सप्लोर किया, और उसके साथ साथ एक ब्रिटिश दौर का ट्रैक जिसको कमालबंद भी कहा जाता है वो आपके लिए लेके आए। और उसके बाद वादी रजवाल में हम आपको लेके गए और वहाँ पर भी टूरिस्ट से आपको मिलवाया। बेसिकली मकसद ये था कि हालिया जो गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट दिया मीर में एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, उसके बाद टूरिस्ट में बेशुमार खौफ राज था। और डिस्कवर पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि पाकिस्तान का इमेज और ख़ास करके पहाड़ों के सफ़र में पहाड़ों के जो डेस्टिनेशंस हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनकी इमेज बिल्डिंग को डेवलप किया जाए। तो ये कड़ी थी कि हमने कहा कि खुद जाके हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान भर से इस वादी कागान में टूरिस्ट आ रहे हैं, बल्कि फैमिलियां भी आ रही हैं। एज ए टूरिस्ट जब भी आप आएँ तो आपके लिए दरवाजे ओपन हैं। बेस कैंप है यहाँ पर बालाकोट में, उसके बाद करीब 3 डेस्टिनेशन नदी बंगला का विज़िट कर सकते हैं आप, उसके बाद आप शुगरा और सिरीपाए बिल्कुल आपके लिए महफूज, उसके बाद आप पालस से होते हुए शिड़ां जीप ट्रैक के थ्रू जा सकते हैं। जो जीप सैफल मलूक देखना चाहते हैं बिल्कुल टूरिस्ट के लिए ओपन है, और रास्ते भी इस वक्त बहाल कर दिए गए हैं इवन के बाबूसर टॉप तक भी। इसी के साथ ही नसीरबाजी को यहाँ बालाकोट से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे किसी और डिस्ट्रिक्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।